अरे उन्हें तो मैं कौन नहीं? अरे ये कौन? ओए गुज्जी, बात ओए गुज्जी, ओ गुज्जी। चलो अपन चले, अब हो गया टाइम। हाँ तो चल चलो टाटा कर दो। टाटा 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 टाटा। टाटा क्या आओ टाटा तो बाय बाय नहीं है जा नहीं गोदी अच्छा पहले मैं बब्बी को पुच्ची कर दो फिर जल्दी से। अले छोटी बेबी। ये रहा, ये ला। अली इली बी का बी का ये का बी ओली अले ये ली। ये देखो बिल्ली बैठी हुई है यहाँ पे, बिल्ली को बी बोलता है ये। बी, ये रे बी। क्या है ये? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये है एक बारिश की सुबह, बहुत अच्छी बारिश हो रही है हमारे यहाँ। तो सुदीप जी ले आए थे गरम गरम समोसे, और ये समोसे बहुत अच्छे जगह के हैं जो मेरे फेवरेट है। तो बस वही खा रहे थे हम। और समोसे वमोसे खाने के बाद मैं आ गई थी अपने रेगुलर कामों के लिए किचन में। और किचन में मैं यहाँ पे बना रही थी अपने लिए दलिया। तो लंच में मेरी आज सिर्फ दलिया खाने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि आज सुदीप जी का लंच नहीं था, उनका आज ऑफिस में कोई प्रोग्राम था, तो उनका लंच वहीं पे था। तो जब सुदीप जी का लंच नहीं होता है ना, तो मैं थोड़ा सा ऐसा मतलब अपने लिए भी ऐसा थोड़ा सा लाइट सा कुछ बना लेती हूँ। बच्चों का तो इतना कुछ नहीं होता, उनको तो सैंडविचेस वगैरह, कई बार जब अनकन्वेंशनल सा लंच दो तो ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो। तो बस यही चल रहा था मेरा। मैंने सोचा था आज सिर्फ दलिया खाऊंगी और बच्चों के लिए सैंडविचेस कर दूंगी। तो पहले मैंने अपना दलिया चढ़ाया, दूध उबालने के लिए रखा, चाय चढ़ाई, और बस यहीं से मेरी हुई थी सुबह की बढ़िया सी शुरुआत। और आजकल मैं ना एक नया चाय की पत्ती लेकर के आई हूँ, नया बोल रही हूँ, नई चाय की पत्ती लेकर के आई हूँ। उसका नाम है संवाद। वो मैंने ना ऑनलाइन ली थी, वहाँ पे एकदम से मेरे को बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिखे थे उस चाय की पत्ती के। तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है उसका, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि ये बिल्कुल फ्रेश ली जाती है, एकदम फ्रेश होती है ये। मतलब जैसे और पत्तियाँ जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा कप स्टोर की हो, अपने को मालूम नहीं होता है ना, लेकिन इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है कि ये अभी अभी हमने बस इसको फ्रेश पैक किया हुआ है और हम फ्रेश आपको डिलीवर करते हैं। तो इसलिए मैंने ट्राई की थी, और बहुत अमेजिंग टेस्ट है यार। मैं आपको दिखाऊंगी उसका कैसा है, वो क्या है। यहाँ मैं अपनी मशीन चेक करने आई थी। एक्चुअली वो बीप देती है जब कपड़े धुल जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि उसने बीप दिया, पर वो एक्चुअली बीप नहीं था, कुछ और ही साउंड था जो मुझे ऐसा ओवर ईयर करने को आ गया। और यहाँ मेरी चाय भी हो गई थी, तो बस मैं अब पीऊँगी चाय। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट रोज ही बारिश हो रही है, और मौसम इतना अच्छा हो गया है ना कि चाय ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। पहले गर्मियाँ थी जब तक मैं चाय मालूम एक बार पी रही थी बस दिन में, पर अब क्योंकि इतना सुहाना मौसम हो रहा है तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 बार हो जाती है। लेकिन मैं बहुत थोड़ी थोड़ी लेती हूँ, सिर्फ सुबह की चाय जो होती है, जो ये वाली चाय होती है, फर्स्ट चाय होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा लेती हूँ, और थोड़ी सी ज़्यादा मीठी भी लेती हूँ। लेके आई थी अपने बिस्किट। मैं खाती हूँ मारी बिस्किट्स चाय के साथ, और बच्चे खाते हैं ये बर्बन डार्क फैंटेसी। ये वाले बच्चों को पसंद आते हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं प्लेन सिंपल मारी बिस्किट्स। देखिए मेरी दलिया बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही अच्छी बनती है ये दलिया। इसमें मैं ना क्या करती हूँ, कुकर में थोड़ा सा घी लेती हूँ, घर का घी बनाती हूँ मैं, वो लेती हूँ,
उसमें दलिया को बहुत अच्छा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ पहले। तो जैसे ही दलिया बहुत अच्छा ड्राई रोस्ट हो जाता है, हल्का सा ब्राउन हो जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बस इतना पानी कि वो थोड़ा डूब जाए, और 1 इलायची या 2 इलायची डाल करके और 1 सीटी दे देती हूँ। उसके बाद जो दलिया इतना अच्छा कंसिस्टेंसी पे आ जाता है ना, तो गरम-गरम जो दूध आपने फ्रेशली उबाला हो सुबह मॉर्निंग में, वो दूध आप थोड़ा-सा दलिया में डाल करके और उसको खूब अच्छे से 1 या 2 बॉयल दे दीजिए, और लिटरली बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उस दलिया का, एकदम खीर जैसी लगती है। और ये सब जो हम ओट्स वगैरह आ गए हैं ना आजकल, वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ये जो देसी दलिया होता है अपना, ये बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी होता है। और ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था बच्चों की सैंडविचेस बनाना, क्योंकि सुदीप जी का लंच नहीं था, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऐसे में ना थोड़ा-सा अनकन्वेंशनल सा लंच प्रेफ़र कर लेते हैं उस दिन। क्योंकि जब सुदीप जी होते हैं तब तो हमें दाल, रोटी, सब्ज़ी ये सब खाना ही पड़ता है। पर वो नहीं होते तो एक ऐसा थोड़ा-सा लाइट सा माहौल होता है घर में, हम तीनों ऐसे मस्ती वाले मूड में होते हैं। तो हम लोग ये थोड़ा-सा ऐसा ब्रेकफ़ास्ट, कभी सैंडविचेस खा ली, कभी पास्ता खा लिया, कभी डोसा बना दिया, इस तरह का ही लंच प्रेफ़र करते हैं फिर। और सैंडविचेस अक्सर मैं इस लोहे के तवे पे बनाती हूँ, इसमें बहुत अच्छी सैंडविचेस बनती हैं, नॉन स्टिक वॉन स्टिक बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ मैं सैंडविचेस के लिए भी, और इवन डोसा के लिए भी कभी-कभी मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस पे जो क्रिस्पीनेस आती है ना, कोई भी चीज़ आप बनाओ, सैंडविच हो चाहे डोसा हो, भाई वो बहुत अच्छा क्रिस्प बनता है। और मतलब लिटरली आप जब नॉन स्टिक में बनाते हो ना, तो वो क्रिस्पी, उस तरह का क्रिस्पी टेक्सचर नहीं होता जो इस लोहे के तवे पे आता है। और मुझे तो लगता है टेस्ट भी चेंज होता है। इस तवे पे जो आप सैंडविच खाओगे ना, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और नॉन स्टिक पे आप ट्राई करके देखना कभी, आप आधी सैंडविच इस पे सेकना, आधी उस पे सेक के देखना, आपको फ़र्क मालूम पड़ेगा। इस तवे पे सिका हुआ सैंडविच अमेज़िंग होता है। और ये है मेरा घर का घी जो मैं घर में बनाती हूँ, और अक्सर मैं सैंडविचेस इसी से ही बनाती हूँ। मैं बटर का बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम बटर। कभी-कभी जब बच्चे बोलते हैं कि बटर वाली बना दो, तभी बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर का घी से ही सैंडविच बनाना प्रेफ़र करती हूँ। और घी के सैंडविच का जो स्वाद होता है ना, वो अलग ही होता है। पिछले दिनों मुझे एक और फ्रिज खरीदना पड़ा था, क्योंकि मैं अक्सर अपनी दालें और जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, दाल, छोले, राजमा, राशन जो भी ज़्यादातर होता है, इवन मसाले भी, वो भी फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो एक और फ्रिज मुझे लगा, उसमें थोड़ा-सा कैपेसिटी कम लग रही थी मुझे। हालाँकि है वो बहुत बड़ा फ्रिज, पर फिर भी मुझे एक और लेना पड़ा। और अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये अभी लेटली कंस्ट्रक्ट हुआ है, हमारा नया एरिया कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो अभी इसके कुछ काम चल ही रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे एक हम लोग ने स्लाइडिंग मेश लगवाया है। और ये पत्थर पे ड्रिल तो नहीं होगी ना? पत्थर पर ड्रिल नहीं कर सिलिकॉन और ये जो मेश होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, स्लाइडिंग होता है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है, और इससे बिल्कुल मच्छर-वच्छर कुछ नहीं आते हैं, और वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है घर में। तो बस आप इस मौसम में, जब इतना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, खिड़की खोल दो और बहुत अच्छी हवा पूरे घर में आपके आती है। ये हो गया था नेक्स्ट डे, और हम आ गए थे मॉल। मॉल में एक्चुअली एक ये नया शॉप खुला है कोई सा, इसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं बच्चों के, और अलग-अलग कैंडीज़ हैं। एक्चुअली कैंडीज़ ही हैं, और पर वो अलग-अलग टॉयज़ के अंदर है। तो ये ना मुझे छोटा बेबी के लिए लेना था, वो जो मेरे भाई का बेटा है ना शुभ, उसको टॉयज़ का बहुत शौक है, और टॉफ़ीज़ का तो ख़ैर हर बच्चों को होता ही है, कैंडी का। तो ये नया, क्योंकि एक नया शॉप खुला था, तो मैंने इन दोनों को बोला था कि हम चल के उसके लिए यहाँ से कुछ लेते हैं। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आप देखिए उसका रिएक्शन, कितना ज़्यादा एक्साइटेड था वो। ये लाइट कलर्स कैसे होगा ये फोन कैसे खुलेगा? टैप करना पड़ता है, टैप ये? टैप कर उसको। नहीं, वो अंदर उसके अंदर तो वो है। टैप करूं?
पता नहीं कैसे जलती है एकदम। ये कैसे चलो आ अरे गुजी का फोन नंबर, गुजी का फोन नंबर। ए फोन वाला भी ये